अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बोल बस के साथ मैं हूं फराजुद्दीन। आज हुआ PSL सीजन 7 का सेकंड एलिमिनेटर, लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। और आज इस्लामाबाद की टीम जनाब अपने घर पहुंच जाएगी और परसों इंशाअल्लाह फाइनल होगा मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स। आज इस्लामाबाद ने क्या गलतियां की, क्यों इस्लामाबाद आज के इस मैच हारने की वजह से इस सीजन से बाहर हुई, सर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक सर, आई एम गुड, ऑल गुड सर। आज भी मेरे पास कुछ सवाल यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आपसे करूँगा। पहला सवाल, लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को एलिमिनेटर 2 में हरा दिया है और लाहौर की जो टीम है वो PSL के 7 में पहुँच चुकी है, उसने अपनी जगह बना ली है। तो सबसे पहले इस बारे में क्या कहेंगे? देखें, सबसे पहले तो मुबारक देंगे। मैं बोल की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ कि हमने पूरा मैचेस जो हैं वो कवर भी किए, टीवी पे बताते गए। हमारा शो माशाल्लाह जो चल रहा था उसमें सारा डिस्कस भी करते थे, तो मुबारक। तो देखने ये कि जिस तरह से खेलें, अच्छा सबसे बड़ी बात ये थी कि मैच जो है ना अच्छे हो, क्योंकि ख़ास तो ये वाला मैच जिससे है ना जीत के अब वो फाइनल में गए, ये तो आउट क्लास हो बिल्कुल दोनों के लिए, राइट। वो अच्छा था क्योंकि क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए और दुनिया जो है ना, क्रिकेटर्स जो हैं, एक्सपेक्टेटर्स जो है ना, वो यही देखना चाहते हैं जी बिल्कुल, कि एक्साइटमेंट हो। और आज के मैच में जो फाइनल में पहुँचे, ये ऐसा था डू एंड डाई वाला। अच्छा, इधर भी ज़्यादा था, इधर भी ज़्यादा था। एक टाइम पे लग रहा था एक जगह आया, फिर है ना एंड में 3-4 ओवर जब थे तो उस वक्त लगा शायद यहाँ हो जाए। जी। तो इसमें थोड़ी लक की भी बात है कि लाहौर कलंदर का जो था कि कुछ विकेटें जल्दी मिली और विकेटें गिरने से उनके ऊपर प्रेशर आ गया, क्योंकि जो भी प्लेयर आता है एकदम आके सेट होता नहीं है, वो मार नहीं सकता। तो उसको रुकना पड़ता है और इतनी बॉलें नहीं थी इनके पास। और फिर नीचे बैट्समैन नहीं थे। तो क्रिकेट में बड़ी चीज़ें सीखते हैं, इससे भी यही है कि ठीक है हार जीत होती है, मगर कहाँ गलती हुई कहाँ नहीं हुई, इनको अगली दफा के लिए रिवाइव करना चाहिए था। और इससे जितने भी लोग पाकिस्तान से या वो जो क्रिकेट का शौक रखते हैं, खेलना चाहते हैं, वो ऐसे मैचों को देखें, अपने पास रखें और देखें कि सोच नहीं रहता कोई जीतेगा और आखिरी ओवर जो है वो चेंज कर दिया। ठीक है, ओवर से पहले लग रहा था गए। बिल्कुल ऐसा ही है सर। ठीक है ना, अब एक छक्का लगा, वो लगा, उसके बाद तो क्रिकेट ये है। तो कुछ जो भी किसी भी बॉल पे कुछ भी हो सकता है। क्रिकेटर जो खेलना चाहते हैं उनको जब तक मैच खत्म ना हो आप जीतते नहीं हैं। ओके सर, अगला सवाल हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, आज लाहौर ने बहुत ज़्यादा मिस फील्डिंग की, कैचेस ड्रॉप किए, लेकिन फिर भी मैच जीत गई, इसकी क्या वजह है? नहीं देखें, दरअसल होता यह है कि आप इनका एवरेज जो था ना वो अच्छा था। ठीक, तो जो चेस कर रहे थे उन्होंने भी एकदम लेके नहीं गए। हालांकि बीच में अगर चलते, जैसे एंड में खेला है, अगर बीच में भी इनके बैट्समैन नहीं है वो, मगर उनकी विकेटें भी गिरती गई, तो इसलिए एक जगह पे सेटल नहीं हुए। वो फिर एंड में हुए, जब आया था फिर रन भी कम वो रह गए थे, ओवर कम रन ज़्यादा थे, तो उसमें इन्होंने चलाए, उसमें थोड़ा सा कामयाब हुए। फिर यानी कि एंड में एक ऐसा आ गया था कि इनके पास विकेटें भी एंड थी और मैच जीत सकते थे, मगर सामने वाली टीम ने बॉलिंग अच्छी की, तो उनके बॉलरों ने इनको करने नहीं दिया। हो सकता है ये एक्सपेक्ट कर रहे कुछ, उन्होंने बोला बॉल की ये कुछ, ठीक है, तो उसकी वजह से ना तो दोनों टीमों में फाइटिंग स्पिरिट थी और मैच ऐसे होते हैं। मगर क्रिकेट अच्छी हुई, हार जीत तो गेम का हिस्सा है। सर, क्या हम ये कहना मुनासिब होगा, क्या ये जुमला कहना दुरुस्त होगा कि लाहौर कलंदर लक की बिना पे, किस्मत की बिना पर फाइनल में पहुंच गई? क्योंकि जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस थी वो सबके सामने है। मैंने भी जो है ना लाहौर कलंदर कहा था। अच्छा, शुरू में। अच्छा ओके। और मैंने किस बेस पे किया था? कलंदर, कलंदरों का। ठीक है, कलंदर जो है ना तो बस उस पे क्या, हालांकि मैंने ग्राउंड प्लेयर देखे भी नहीं, कौन है कितने क्या नहीं, और किसी के भी इतने नहीं थे, मुझे पता ही नहीं है कि किस किस के पास क्या क्या खेल रहा है।
वो जब आते मैच में तो देख रहा होता हूँ और फिर उसके उनकी फिर शादी कर रहा हूँ। चले जी, तो आज बस देखता है कलंदरों का, क्योंकि पंजाब में माशाल्लाह बड़ी जगहों पे दाता साहब जी जी बहुत सारे मज़ारात बहुत सारे मौजूद हैं। कलंदर। तो सर हमें एक चीज़ आज पता चल गई कि सर जावेद की जो पसंदीदा टीम थी और है और आगे भी रहेगी वो है लाहौर कलंदर्स। और ये बात हम जब से पूछ रहे थे सर ने नहीं बताई थी, लेकिन आज सर ने खुद ही बता दी है। सर अगला सवाल यहाँ पर मेरे पास मौजूद है। आज यूनाइटेड इस्लामाबाद यूनाइटेड को 169 रन्स का टारगेट मिला था। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 169 रन्स का टारगेट मिला था। स्कोर भी चेस एबल था, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड टारगेट चेस नहीं कर सका। इसकी क्या वजह है? टारगेट ने खेल तो अच्छा रहते हैं, विकेटें एकदम गिर गई जो जल्दी गिरी हैं। वो जो है ना एंड में मतलब 3-4 विकेटों तक तो सही जा रहे थे। ठीक है। और मैच इनके हाथ में था। थोड़ी सी इनकी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग समझ लें प्लेयरों में, किसको भेजें किसको नहीं, और विकेट गिरने से ना ये प्रेशर में आ गए। अब विकेट भी ऐसे टाइम पे गिर रही थी कि ओवर और बैट्समैन आउट हो रहे, ओवर भी पड़े हुए और रन नहीं हो रहे, इससे प्रेशर पड़ा इस्लामाबाद यूनाइटेड पे। तो अब ये होता है कि सबसे बड़ा प्लेयर वही होता है जो प्रेशर में चीज़ निकाल के जाता है और खेलता है। तो सर जिस तरह आपने कहा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो बैट्समैन थे वो वहाँ रुक नहीं सके, उनके बैट्समैन जल्दी जल्दी आउट हुए, तो आज जो इस्लामाबाद यूनाइटेड PSL सीजन 7 से बाहर हुई है वो बॉलर्स की वजह से बाहर हुई है कि जो बैट्समैन थे उनकी परफॉर्मेंस आज नहीं चली? वो इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने बैट्समैन की वजह से आज का मैच आ रही है। मतलब देखिए ये 2020 का जो क्रिकेट है इसमें कुछ भी हो सकता है, मतलब आप बिल्कुल आउटराइट बात नहीं कर सकते, वो इसलिए कि इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें। लेकिन सर जिस तरह आपने कहा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो बैट्समैन थे वो बहुत जल्दी जल्दी आउट हुए, कोई भी बल्लेबाज देर तक विकेट पे नहीं रुक सका, तो क्या जो उनके बैट्समैन आउट हुए शुरू में उनकी वजह से आज इस्लामाबाद हारी है मैच, क्या हम ये कह सकते हैं? दरअसल जो मैं देख रहा हूँ कि प्लेयर जितने भी खेल रहे हैं वो समझने सब जाओ मारो। अच्छा, हर बंदा हिटिंग करने के लिए वो बस मारने के, देखिए जितने भी हैं वो यार नहीं, तुम देख आपको 6 रन चाहिए जी, 4-5 बॉलें 1 ओवर आप कर रहे हैं आराम से खेले, 2-3 बॉल अब सब पक्का हो गया समझिए, आप चौथी बॉल पे मार दें, 5वीं बॉल में मार दें, क्योंकि लग सकता है ना। सही, तो मगर उसकी पता चल जाता है कि बॉलर कर क्या रहा है। अब अभी आपको मैं आए नहीं है, खेला नहीं हो, मुझे क्या पता, मैंने पहले से माइंड बना लिया कि मैंने ये शॉट खेलना है, पता चला वो बॉल उस शॉट के लिए नहीं थी। ठीक है, सही है ना जी। तो वेस्ट ज़ाया भी जाती है या आपके आउट होने के चांस होते हैं जी। और फिर आप जो बॉल मारने की में उस पर चला देते हैं, अब वो मिस हिट हो जाती है। अगर ऑफ साइड पे है, अनलेस के आप उधर जाएं, क्यों हमेशा बॉल को आपने विद इन योर रेडार लेना चाहिए, 4 फुट 3 फुट और इधर में जी, तो ये आपके बल्ले से आएंगी, मगर यहाँ जो है वो नहीं आएंगी। ठीक है जी, बिल्कुल। तो मतलब बड़ी क्रिकेट में बारीकियाँ हैं। अब ये तो बैठ के तो जितना बोल सकते हैं, मगर क्रिकेट जब वहाँ हो रही हो, खेल रहे हो, ये साथ तो एक अलग ही होता है। जी बिल्कुल सर, अगला सवाल हमारे पास यहाँ मौजूद है। आसिफ अली जब हारिस रऊफ को एक छक्का मार दिया था, आसिफ अली ने जब हारिस रऊफ को एक छक्का मार दिया था तो दोबारा 6 मारने की ज़रूरत नहीं थी उस वक्त, लेकिन उन्होंने 6 मारने के चक्कर में विकेट दे दी और इस्लामाबाद यूनाइटेड हार गई। तो आसिफ अली ने अगेन छक्का लगाने का क्यों सोचा? भाई आप एक बैट्समैन है, आपको पता है कि आपने एक बॉल पे छक्का मार दिया है, तो आपको क्या ज़रूरत है कि आप अगली बॉल पे भी ट्राई कर रहे हैं छक्का मारने की? देखो ना, मैं इससे पहले क्या बातें करता हूँ कि बॉल आप देखें तो सही, पहले वाला जो छक्का मारा तो इसका मतलब वो बॉल सही थी। ठीक है जी। अब दूसरा मारना है तो बॉल का तो वेट कर रहे हैं जी, तो दूसरे पे चले गए ना कि ये लग गया तो वो भी लग जाएगा, जब बनानी पड़ती है बॉल को। यानी कि जो बॉलर है वो बेवकूफ़ नहीं है, उसको पता है मैंने छक्का खा लिया है, तो वो छक्का खा लिया और फिर छक्का भी खा लिया, तो आप कभी ये नहीं सोचो, मैं जैसे बताता हूँ यहाँ मिलेगी मारूंगा, तो फिर वहीं आए तो आप पहले एक के बाद दूसरा भी मारते हैं जी, क्योंकि वो आपके पेट शॉट हैं, आपके रेडार में होते हैं कि ये है यहाँ पर आएगी, चाहे कोई भी करेगा मैं मारूंगा, क्योंकि वो आपकी आती है। एक फ्लो होता है ना, कहाँ से कहाँ लेते हैं जी जी, कौन सी बॉल को। तो जो भी ये अगर नेट में होते हैं या जो छक्के मारते हैं, उनको क्या चाहिए कि उसकी मूवी बना के और देखें कि आपने जो छक्का मारा था वो विकेट से कितना दूर था। जी, ठीक है ना,
और फिर क्रीज पे आ पाओ और फिर देखो ये कितना है। तो इसका मतलब आपका जो सही रडार जो है वो यहाँ पर है। सही, ठीक सही है ना। जी। मैंने बना लिया कि 3 यार्ड पे या 20 यानी से 4 फुट पे या 3 फुट पे मेरे रडार में आती है। ओके अगर 3 फुट पे आती जाएगी तुम्हारे शॉट लगेंगे ही लगेंगे। जी बिल्कुल सही है। 3 की जगह 4 पे आई हो 3 मारने में वही ना, तो आपने फिर कैलकुलेशन नहीं की भाई। सही, यानी ये इतनी बारीकी मैं बता रहा हूँ कि इतना यानी कि तो खेलने का जो है ना, जो प्लेयर खेलते हैं तो प्लेयर को आउट होने के बाद मैच से पहले दूसरे मैच हो रहे हैं अपने सीखें और पता चले, पूछो तुम्हारे एक्स क्रिकेटरों से ज़रूर पूछो। जो भी अच्छा मोहल्ले में, ये ज़रूरी नहीं है कि कुछ क्रिकेट जिसने खेली होती है वो बताना भी जानता है। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, सही है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आजकल तो बड़ा आसान है, पता चल जाता है। आप लेटर देते हैं, लेटर में लिखते हैं, लोग बता देते हैं भाई। ओके सर, आज का आखिरी सवाल, डेविड वाइस ने आज शानदार बैटिंग और बॉलिंग की और आज के मैच के मैन ऑफ द मैच भी रहे। तो क्या डेविड वाइस के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? शानदार बैटिंग, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। देखो ना, मैच जीतने का सबब यही है ना कि बॉलिंग एंड बैटिंग, तो एक्सपेक्टेशन जो थी उस पर पूरा उतरे ना। ठीक है। और पूरा उतरने की वजह से क्या हुआ, आज मैच जीते। जी। तो प्लेयर को चाहिए कि ट्राई योर बेस्ट, अब अपने हिसाब से पूरा उतरो। और उससे मतलब 10 रन हुए तो 20 की सोचो, 20 हुए तो 30 की सोचो, 40 की सोचो, 50 की देखो, बोर्ड को देखते रहो क्या एवरेज आ रहा है, किस तरीके से जाना है, इसी तरीके से। और बॉलिंग का तो वो है कि आपने कराते रहते हैं, वही चीज़ आप करेंगे। तो इसका मतलब आप बॉलिंग में तो चल रहे थे, बैटिंग में भी चले जी। ऑलराउंडर होते हैं। तो ऑलराउंडर को दोनों चीज़ें में ज़्यादा हिस्सा लेना चाहिए। ये नहीं कि आप बॉलिंग भी आप चाहते हो तो 10 ओवर करो, और बैटिंग भी अगर आप करते हो तो आप आधे घंटा करो। ठीक है। तो फिर आपका कॉम्बिनेशन दोनों का बन जाता है, बन क्योंकि जाएगा। आपके मसल्स बन जाते हैं, आपको है ना सारे एक चीज़ है ना, कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। और आप सेट भी हो जाते हैं विकेट पे। बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सो मच। वेल जनाब, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और सर ने बता दिया कि सर की जो पसंदीदा टीम थी है और रहेगी वो है लाहौर कलंदर्स। देखते हैं जनाब कि परसों क्या होने वाला है, कौन सी टीम जीतेगी ये सीजन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल भी आपके साथ मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।